हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन लेट्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लें तो आप इसको खुद ही लिख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं हम, उसमें कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। सबसे पहले जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए उसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो पाठ्यक्रम है वो जीवन से संबंधित हो, जिसका हमें कुछ लाभ हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें उसकी उपयोगिता जरूरी होती है। अगर वो हमारे लिए उपयोगी होगा तब भी हम उसको ध्यान से करेंगे। अगर उसकी उपयोगिता कम होगी तब हम उस पर इतनी अटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए पाठ्यक्रम में भी इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वह बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। आने वाली फ्यूचर लाइफ में उसके लिए उनकी कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स की, जिससे वो उन पर अपना अटेंशन ज्यादा दे सके, ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सके। रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी एक प्रिंसिपल है करिकुलम बनाने के लिए। प्रत्येक बालक में किसी न, देखिए हर व्यक्ति की अपनी कुछ खासियत होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए इस सिद्धांत को बनाया गया है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत होती है, क्रिएटिविटी होती है। अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस क्रिएटिविटी को बाहर लाया जा सके, उस रचनात्मकता को हम बाहर ला सकें, उसकी जो खासियत है उसको बाहर लाया जा सके। इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो रचनात्मक कार्य करने की योग्यता को बाहर ला सके। खेल व कार्य करने की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को खेल के स्तर तक न पहुंचाए, वरन उसको रुचिपूर्ण बनाया जाए, जिससे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया जाए। देखिए इसमें बताया गया है कि जो ज्ञान हम देते हैं उसमें जो भी क्रिया, जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, उसको अगर हम खेल खेल में देते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन प्ले वे मेथड का यूज करते हुए ऐसा न हो कि वो जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो स्वयं एक खेल बनकर रह जाए, है ना, एक बच्चों के लिए प्ले का सामान बन जाए, खेलने का सामान बन जाए। ठीक है, खेल खेल में सिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, वरन उसको रुचिपूर्ण बनाया जाए। खेल के माध्यम से, प्ले वे मेथड के माध्यम से उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे ज्ञान को प्रभावशाली बना सकें। सिर्फ इतना ही उसमें हम प्ले को यूज करें। उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि जो आदर्श हैं, जो उत्तम आदर्श हैं, आचरण, अच्छे आचरण के आदर्श हैं, उनको प्राप्त करने में सहायता दे सके। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, विभिन्न क्रियाओं द्वारा जिनको बालकों ने जिन अनुभवों को प्राप्त किया है उनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो व्यवहार हो रहा है, इनके प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आने वाली हैं, उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। ये एक छोटा वीडियो है फ्रेंड्स, है ना, इसको आप पूरी तरह से देखें, पूरा देखें, और जिससे कि आप इस टॉपिक को सही से समझ सकें। ठीक है, और उससे आपको भी दोबारा से एग्जाम टाइम में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार में आप समझ जाएं कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं क्या। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी टॉपिक्स जो बीएड
या CTET या यूपीटेट से रिलेटेड हैं वो सब आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी रह सके, प्रिपरेशन अच्छे से कर सके आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। किसी भी पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता। कोई भी पाठ्यक्रम हम निर्मित करते हैं तो उसको हम हमेशा नहीं चला सकते हैं, उसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। जो कुछ आजकल चल रहा है, जो कुछ नया आ रहा है दुनिया में, नई नई बातें सिखाई जा रही हैं, नई चीज आ रही हैं, उन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम उनको सम्मिलित करते रहेंगे तो पाठ्यक्रम में हमें चेंजिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक सा पाठ्यक्रम तो कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता, उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर। पाठ्यक्रम को अनेक असंबंधित विषयों में खंडित नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों को कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला होना चाहिए। मीन्स इसका ये है, इस प्रिंसिपल का, कि जो पाठ्यक्रम है वो हमें कार्य तो प्रदान करे ही, ज्ञान प्रदान करे, लेकिन जो हमारा खाली समय है, अवकाश का टाइम है, उसमें हमें किन क्रियाओं को करना चाहिए, जिन क्रियाओं को कर हम अपना विकास कर सकते हैं, छात्र अपना विकास कर सकते हैं। ऐसी कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं जो उन्हें अवकाश के समय में करनी चाहिए, ये ज्ञान भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों को कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला होना चाहिए। अतः अध्ययन के विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए। उपयुक्त बिंदुओं में हमने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। ये वो बिंदु हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत जरूरी है, उसके निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं, उसकी रुचियों, योग्यताओं, विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो समाज की आवश्यकता है, रुचि है विद्यार्थी की, उसकी योग्यता है, उसके अनुसार जो उसको बाहर ला सके, उसकी योग्यताओं को, उसकी विशेषताओं को बाहर ला सके और उनका विकास कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर हम सारांश रूप में देखें तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं उन सबका उद्देश्य यही है कि जिससे कि जो छात्र है उसकी रुचियां, उसकी योग्यताएं, उसकी विशेषताएं बाहर आ सकें, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।